हेलो। हेलो। हाँ डी के बोल रहा हूँ। जी डी के साहब, हुक्म कीजिए। राका तुम्हारे पास लाला राम वाली ज़मीन खरीदने आया होगा। हाँ, आया था। तुम उसे वो ज़मीन नहीं बेचोगे। मगर क्यों? मुझे तो वो 2 गुनी कीमत दे रहा है। हम तुम्हें उस ज़मीन की 4 गुना कीमत देने को तैयार हैं। तुम ज़मीन के कागज़ लेकर हमारे ऑफिस आ जाना और पेमेंट उसी वक्त हो जाएगी। जी बहुत अच्छा डी के साहब। गुड मॉर्निंग डी के साहब। अरे गुड मॉर्निंग गंगू, आओ बैठो। और कहिए, आज सुबह सुबह इस नाचीज को कैसे याद कर लिया? हम जानते हैं गंगुआ कि तुम नकली सिग्नेचर के साथ साथ नकली कागजात बनाने के माहिर हो। हमने आज तुम्हें इसीलिए याद किया है। क्यों? किसी का नकली पासपोर्ट बनाना है क्या? या फिर नकली कागजात बनाकर किसी की जमीन हथियानी है? अरे वो लाला राम वाली जमीन है ना, उसी के नकली कागजात तैयार कराने हैं। अच्छा, वो लाला राम। अरे डी के साहब, वो लाला राम की जमीन तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। फिर क्यों खाली पीली वो विजय के भाई से हमारी दुश्मनी करवा रहे हो? लाला राम की जमीन तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। फिर क्यों खाली पीली वो विजय के भाई से हमारी दुश्मनी करवा रहे हो? तुम नहीं जानते गंगवा कि वो जमीन कितनी कीमती है। उस जमीन में खजाना दबा है। अच्छा? हाँ, और खजाना भी इतना ज्यादा कि तुम्हारी 7 पुश्ते बैठकर खर्च करें तो खजाना खत्म नहीं होगा। ये बात है तो आज ही हम जमीन खोद डालते और निकाल लेते वो खजाना। लेकिन इसमें हमारा हिस्सा कितना होगा? हम तुम्हें 25% देंगे इस काम का। तुम एक काम करो, अपने आदमियों के साथ जाकर जमीन में खुदाई शुरू करो। और हाँ, इससे पहले तुम उस जमीन के नकली कागजात तैयार करवा लेना। अगर भानु ने इस काम में कोई रुकावट पैदा की तो हम उसे वो नकली कागजात दिखाकर उसे कुछ दिनों के लिए उलझा सकते हैं। राइट बॉस। और इसी बीच हम वो खजाना निकालेंगे। नो प्रॉब्लम। क्या आइडिया बॉस। तो अब तुम इस काम में देर मत करो और अपने आदमियों को साथ लेकर जाओ और जल्दी काम शुरू करो। ठीक है बॉस, हम आज से ही खुदाई चालू कर देते हैं। चलो भाई, चलो चलो, आ जाओ। मैं जानता हूं बच्चा, अभी तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। यही जानने के लिए तो तुम्हारे पास आए हैं बाबा। क्या झूठ बहकाने के लिए हम ही तुम्हें मिले थे? तुम जानते हो हमारे आदमी दिन रात खुदाई करते रहे और अभी तक वहां कुछ भी हाथ नहीं लगा। और खुदाई करो, खजाना थोड़ा नीचे गड़ा है। अगर तुम्हारे भाग्य में होगा तो वो खजाना तुम्हें जरूर मिलेगा। भाग्य से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जानते हो आज तक हम किसी के पास चलकर नहीं गए और इस काम के लिए हम स्वयं चलकर तुम्हारे पास आए हैं और तुम भाग्य की बात करते हो। तुम शायद भूल रहे हो, मांगने वाला हमेशा छोटा होता है और तुम यहाँ मुझसे कुछ मांगने के लिए आए हो, देने के लिए नहीं आए। इसलिए जब तुम कभी मेरे पास आओ तो आवाज नीची करके बात करना। अब जाओ, दोबारा कोशिश करो, खजाना तुम्हें वहां जरूर मिलेगा। ठीक है बाबा, अगर खजाना नहीं मिला तो तुम देखना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा।
हेलो, यस, डीके स्पीकिंग। एक बहुत बड़ा काम आया है डीके साहब। अगले हफ्ते 15 तारीख की मीटिंग है। ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर हाजिरी बजाने यहाँ आ रहे हैं। किंग का आदेश है कि आपको भी यहाँ आना है। ओके, आई विल कम, बाय। डीके, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं वो जमीन नहीं बेच सकता, तो फिर क्यों तुमने अपने आदमी भेजे और उस जमीन पर खुदाई शुरू की? हम ना सुनने के आदि नहीं है भानु, तुम कान खोल कर सुन लो। अगर कल तक उस जमीन के कागजात हमारे नाम नहीं हुए तो फिर भूल जाना कि उस जमीन कभी तुम्हारी हुआ करती थी। तो फिर तुम भी कान खोलकर सुन लो डीके साहब, कि अगर आज के बाद उस जमीन पर तुम्हारा कोई भी आदमी दिखा तो उसकी वहां से लाश वापस आएगी। हमें धमकी देने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा भानु, और तुम हमें धमकी देने आए हो। जरा अपने पीछे मुड़कर देखो। अगर हम चाहें तो तुम्हें अभी और इसी वक्त मौत के घाट उतार सकते हैं और तुम्हारी लाश का पता नहीं चलेगा, समझे भानु? तुम रहोगे बेवकूफ के बेवकूफ ही डीके। मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही करोगे, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। देखो, इसे कहते हैं बॉम्ब, टाइम बॉम्ब। कह दो अपने आदमियों से कि हथियार को जरा देखकर चलाए, क्योंकि अगर इन्होंने गोलियां चलाई तो मैं तो उड़ूंगा ही, साथ में तुम सबके चीथड़े भी उड़ जाएंगे। नीचे करो भाई, आए हुए मेहमान का क्या तुम लोग ऐसे ही स्वागत करोगे? नीचे कर लो। बोलो भानु, क्या चाहते हो? तो जो मैंने समझाया वो समझ गए ना डीके? आज के बाद तुम्हारे आदमी उस जमीन पर नजर नहीं आनी चाहिए। चलो देखेंगे। चल लाल सिंह। ये आपने बहुत अच्छा किया बॉस। अगर हमारा कहना नहीं मानते तो हमें सबको बम से उड़ा देता वो। इंसान को समय की नज़ाकत देखकर चाल चलनी चाहिए, और जो हमने किया वो ठीक ही किया। अब तुम एक काम करो, जाओ और जाकर खाओ पियो और ऐश करो। यस बॉस। भानु, तुम्हें चीथड़े उड़ाने की बहुत ख्वाहिश है ना? चीथड़े तो तुम्हारे हम उड़ाएंगे, तुम भी देखते रह जाओगे। अरे ये देखिए डीके साहब, इस अखबार में दीनू का बड़ा बड़ा फोटो छपा है और सेठ अमीर चंद ने उसका पता बताने वाले को इनाम में 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। गुमशुदा की तलाश है। अब मजा आएगा इस खेल में। लोग इनाम के लालच में अमीर चंद के पास जाएंगे। लेकिन उससे हमें क्या फायदा होगा? अरे तुम्हें दीनू को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम अमीर चंद पर अपनी नजर रखो। दीनू किस बिल में छुपा है अपने आप पता चल जाएगा। यस। अब तुम जाओ और अमीर चंद के इर्द गिर्द अपना जाल बिछा दो। इस बार वो हमारी पकड़ से बचकर नहीं भागना चाहिए। ओके बॉस। अब आएगा मजा इस खेल में। हेलो, हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? डीके बोल रहा हूं मैं। हाँ डीके साहब, कल 12 बजे ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है, याद है ना? हाँ मुझे याद है। ठीक है, तो समय पर पहुंच जाना। जी मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। ओके। ओके, थैंक यू। Thank you.